गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वेद सर। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स में टरबाइन। आज का टॉपिक क्या है? टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन कितने प्रकार के होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। वैसे बेसिकली टरबाइन से एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्रेशर एनर्जी को रोटेशनल स्पीड में या रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक, तो टरबाइन एक ऐसी डिवाइस होती है, टरबाइन एक ऐसा यंत्र है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है या प्रेशर एनर्जी को रोटेशनल स्पीड में कन्वर्ट कर सकती है। बेसिकली इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिक जनरेशन, जैसे जहाँ पर बिजली प्राप्त की जाती है, बड़ी बड़ी पावर प्लांट्सों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे विंड पावर प्लांट में एयर एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में भी कन्वर्ट करने का काम करती है, पवन चक्की जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रेशर एनर्जी को रोटेशनल स्पीड में कन्वर्ट करती है। आई बात समझ में? या हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टरबाइन, टरबाइन के प्रकार। टरबाइन कितने प्रकार की होती है? ओके, तो आप देखिए टरबाइन कितने पर, बेसिकली टरबाइन 5 प्रकार की होती है। टरबाइन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला है जिसमें आप इसमें देख रहे होंगे इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। वैसे ये दोनों अलग अलग हैं, इम्पल्स टरबाइन अलग है और रिएक्शन टरबाइन अलग है। ठीक, उसके बाद वाटर टरबाइन, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन और विंड टरबाइन। विंड मतलब जो हवा से चलती है, स्टीम मतलब जो भाप से चलती है, गैस मतलब गैस टरबाइन जो गैस से चलती है, वाटर मतलब जो पानी से चलती है। इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। अब पहला हम डिस्कस करते हैं इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन क्या होता है? इम्पल्स टरबाइन एक ऐसी टरबाइन होती है जो लिक्विड प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। कहने का मतलब देखिए इसमें बैंस लगे हैं, ये बैंस में के अंदर पानी जाता है, पानी क्या करता है, लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। जैसे नोजल टू हाई प्रेशर लिक्विड इमेज इम्पेलर रन द इम्पैक्ट, जैसे कि ये इम्पेलर लगा है, इसमें देखिए छोटे छोटे पंख फिन्स लगी, फिन्स मतलब पंखे टाइप के, जिसमें पानी आता है। तो ये पानी रोटेट करके किस में कन्वर्ट किया जाता है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में। जैसे मतलब प्रेशर एनर्जी, जो लिक्विड के अंदर प्रेशर है उसको ये फैंस घूमता है, जब घूम के ये किसी से मोटर से कनेक्ट रहता है, जब ये तेज़ में घूमता है तो पानी की जो प्रेशर एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, बात क्लियर हो रही है? इसमें इम्पेलर लगा होता है, रनर होता है, ये सब सॉफ्ट्स के अंदर कनेक्ट होता है, इससे ये मूव करता है तो हमारी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या आपका आता है? रिएक्शन टरबाइन। क्या आएगा? रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है? अब इसमें आप देख रहे थे रिएक्शन टरबाइन बात करते हैं। रिएक्शन टरबाइन एक ऐसी टरबाइन है जो रोटेशनल स्पीड टू टॉर्क जनरेट फ्लूइड इन प्रेशर और वेट इन रिएक्शन टरबाइन रन इम्पेलर इन द रोटेशन। कहने का मतलब है, अभी तक हम इम्पल्स टरबाइन में पढ़ा था रोटेशनल या फ्लूइड के रोटेशनल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ये रिएक्शन टरबाइन एक ऐसी टरबाइंस होती है जो कि प्रेशर, पानी के प्रेशर को रोटेशनल इस प्रेशर को कन्वर्ट करती किसमें? गतिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा में कन्वर्ट कर। पहले उसमें क्या था? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती थी, लेकिन ये क्या करेगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में कन्वर्ट करेगा। देखिए इसमें रनर बैंस हैं, रोटेशन स्पीड आउट शाफ्ट से मिलती है जो कि टरबाइन सेंट्रीफ्यूगल विपरीत काम करती है। और ये किस पे वर्क करती है? न्यूटन थर्ड लॉ पे। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? जस्ट एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन। आप जिस पे जितना बल लगाते हो उतना विरोधी बल हमारे ऊपर लगता है, वो क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ। कैन आप बात समझ में आई? रिएक्शन टरबाइन क्या होती है? प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट करती है। ठीक, अब रिएक्शन इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपका क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा विंड टरबाइन या वाटर टरबाइन। ठीक ना, वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन यूज इंडिया इन प्राचीन काल में, ये बहुत पहले वाटर टरबाइन की जो होता है, इससे क्या बहुत बड़े बड़े बांध बनाया जाए तो उससे से पानी गिराया जाता था। जब पानी उसी टरबाइन उसी ब्लेड पे पड़ता था, उससे ब्लेड क्या करता था? टरबाइन घूमता था। टरबाइन घूमने से क्या करती थी? हमारी आटा की चक्की, पवन चक्की, आटा चक्कियाँ चलाई जाती थी। इससे बहुत मतलब कि क्या होता है, ये हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता था? मैकेनिकल एनर्जी में। तो वाटर टरबाइन यूज इन इंडिया बहुत पहले होता था। इसमें बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं, जिस पहिए पे क्या होता था? पहिए का तो फिन्स के आकार का होता, पत्ती के आकार का होता था,
जो एक बेंड शेप में होता था, बेंड मतलब थोड़ा झुका रहता, तो उस पर जब पानी का प्रेशर गिराते थे बहुत ऊंचाई से, बांध बनाया जाता था, उससे पानी को नीचे गिराते थे, तो उससे जब वो घूमता था, उसके स्पीड रनर घूमता था, तो उससे हमारा पुली उली कनेक्ट होती थी, वो घूमती थी। इससे हमारी आटा चक्की की मशीनें चलती थी, ठीक, वाटर टरबाइन। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, अब बात समझ में आई, इसका उपयोग कहाँ तक ज़्यादा पहले किया जाता था, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर टरबाइन, फिर से है वाटर टरबाइन यूज, वही कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। आटा चक्की में किया जाता है, यह पर्वतीय क्षेत्र में, जहाँ बहुत मतलब कि जहाँ पर बहुत ऊंचाई हाइट पे रहती थी, पर्वत एरियाज़ में, वहाँ पर इसका उपयोग लगाते थे। यूज जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका उपयोग किस पे और किया जाता था, बिजली उत्पन्न करने में। बिजली कैसे उत्पन्न करी जाती थी, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिराते थे, क्या गिराते थे, पानी। जो इसकी पंखियाँ लगी होती थी, ऊंचाई से पानी उस पर गिरता था, वो पानी क्या करता था, उसकी पंखियों को घुमा देता था, तो उससे शाफ्ट कनेक्ट होती थी। शाफ्ट से क्या करता है, शाफ्ट से हम पुली कनेक्ट होते, पुली से हमारा स्टीम जनरेटर चलता था, स्टीम जनरेटर से क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते थे, ठीक। तो ये क्या होता है, इससे से जैसे कि ये टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन पर 70 से 1000 आरपीएम पर घूम सकती थी। तो ये सब हमें आटा चक्की चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में एक आसान तरीका होता था, जिससे हम ये इसका यूज करके क्या कर सकते थे, दोनों मतलब चक्की और इलेक्ट्रिसिटी दोनों प्रोड्यूस कर सकते थे। अब नेक्स्ट आपका आता है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन क्या है, भाप्स टरबाइंस एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि स्टीम प्रेशर को मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशनल स्पीड में कन्वर्ट करती है। कहने का मतलब, स्टीम मतलब जैसे कोयले को जलाते हैं तो स्टीम बनाती है, तो स्टीम से क्या होता है, हमारा टरबाइन चलता है। टरबाइन हाई प्रेशर स्टीम से क्या होता है, नोजल में जाता है, उससे मूव ब्लेड्स होती है, मूव करती हैं। हाई प्रेशर स्टीम से रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इससे क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या हो सकता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक ना। ये टरबाइंस 1200 से 4000 आरपीएम की स्पीड से घूमती हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी 0 किलोवाट से 500 मेगावाट तक की बिजली हमें प्राप्त की जा सकती है। आप इस बात को याद रखिएगा। स्टीम टरबाइन क्या है, पहला तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, स्टीम टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को, जो स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक। इससे क्या है, इसी स्टीम से हमारी ब्लेड्स घूमती हैं। जब हमारी ब्लेड घूमती हैं तो इससे हमारी क्या है, ब्लेड्स से हमारी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। काइनेटिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, जैसे हमारा टरबाइन और चलता है। टरबाइन कम से कम हमारी जो है 1200 से 4000 आरपीएम तक चलता है, जिससे कम से कम 0.5 किलोवाट से 500 मेगावाट तक की बिजली हमें प्राप्त हो सकती है, ठीक। बात समझ में आई। ये बड़े बड़े पावर प्लांट में भी आज अभी भी ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट हो गए, ये सब जगह इनका यूज़ हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन एक ऊष्मा इंजन है, जिसे कहते हैं हीट इंजन, ठीक ना, जो कि स्टीम टरबाइन की तरह काम करती है, जो कि मूविंग ब्लेड्स में प्रेशर एयर के साथ फ्यूल कंबशन उत्पन्न करके हॉट गैस टकराती है। वह हाई स्पीड से रोटेशनल होने लगता है और आउटपुट हमें शाफ्ट से प्राप्त होता है। स्पीड 400 आरपीएम हो सकती है। जनरेटर होने वाली इलेक्ट्रिसिटी 3000 किलोवाट तक हो सकती है। गैस टरबाइन डिज़ाइन कार्य विधि सिंपल है, जो जेट इंजन के से देखा जा सकता है। केरोसिन बर्न होता है, जो ज़्यादा, कहने का मतलब है क्या है, जैसे आपका मान लीजिए गैस टरबाइन क्या है, आप पेट्रोल, डीजल या केरोसिन इनका जब चलाते हैं तो चलाते इससे क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है हीट निकलती है। वो हीट हमारी क्या होती है, गैस के रूप में हमारी टरबाइंस को चलाती है, बहुत हाई स्पीड से रोटेट कराती हैं। इस चीज़ से क्या है, वो रोटेशनल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हमारे गैस की बड़ी बड़ी पावर प्लांट हैं, वहाँ पर भी हमारी क्या होती है, का उत्पादन किया जाता है गैस टरबाइन को चला के। इसमें केरोसिन बर्न होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीड हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारा टरबाइन चलता है, ठीक। बात क्लियर हुई। इसके बाद आता है विंड टरबाइन। आप देखें जैसे राजस्थान साइड में जब आप जाइए तो बड़े बड़े चंखे लगते हैं, जो पहाड़ी उसमें रेगिस्तान एरिया में। ये क्या होता है, तो पहले भी अभी भी यूज़ हो रहा है, आप देखिए कभी जाएंगे तो इससे क्या होता है, जब हवा चलती है तो बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, वो घूमते हैं। वो क्या होता है, उससे जब वो घूमता है तो उससे हमारे बेल्ट या चेन से कनेक्ट होता है टरबाइन या पुलिस। उससे क्या होता है,
उस विंड एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो जैसे डिफिनीशन में है, टरबाइन सबसे सिंपल नमूना विंड का टरबाइन है और सस्ता भी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं होती। तो इसमें डायरेक्ट एटमॉस्फेयर टरबाइन रोटेट करती है, जो यूज मैदानों में अधिक लेता है। एयर हमेशा चलती रहती है, जो तेज गैस टरबाइन और को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। कहने की बात ये है कि विंड टरबाइन जो पंखा नुमा आप फिगर में देख रहे होंगे, ये क्या है, जो फैन घूमता है तो इससे बेल्ट चैन के थ्रू हमारा टरबाइन कनेक्ट होता है। जब ये घूमेगा तो इसके फिर रोटेशन होगा, इसी वजह से हमारे क्या चल जाता है, टरबाइन चल जाता है। ठीक, जब टरबाइन चलेगा तो इससे हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक, इसे पवन चक्की भी चलाते हैं, आटा पीसने वाली मशीन भी चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ से हम चला सकते हैं। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड डे।